नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है बुद्धि के दाता, वाणी के दाता, यानी कि बुध ग्रह से संबंधित, व्यापार के दाता। व्यापार यदि किसी व्यक्ति का है, उसमें निरंतर वृद्धि यदि हो रही है तो उसमें बुध ग्रह का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके अलावा बुध ग्रह को एक प्रकार से यह भी कहा जाता है कि बुध ग्रह की अच्छी स्थिति अच्छी संतान की उत्पत्ति भी करती है। बुध ग्रह की कमजोर स्थिति संतान से संबंधित चिंताएं भी देती है। तो बुध ग्रह यदि किसी व्यक्ति के अनुकूल है तो उसका एक प्लस पॉइंट यह भी है, यह क्योंकि बुध ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में ऐसा ग्रह माना गया है कि वह जिस ग्रह के साथ जाते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं, तो उस ग्रह से संबंधित फल भी देते हैं। अगर यदि वह ग्रह अशुभ फल दे रहा हो और बुध ग्रह वहां पे चले जाए तो बुध ग्रह उसके फल को काटते हुए उस परिस्थिति समयावधि में, जब तक वह उसके साथ रहेंगे गोचर में, तो वहां पर वो शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह भी माने जाते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण है बुध ग्रह। यदि जन्म कुंडली में बुध ग्रह की खराब स्थिति है तो समझ लीजिए कि बुद्धि हमारी कभी सही नहीं हो सकती है। बुद्धि बहुत वीक, कमजोर होगी, निर्णय हमारे कमजोर होंगे, वाणी में कोई ना कोई दोष अवश्य होगा। हम किसी के साथ बहुत अच्छा भी बोलेंगे तो कहीं ना कहीं शब्दों में ऐसी चीजें रहेंगी कि उसको वो चीज अच्छी लगेगी ही नहीं। और यदि बुध ग्रह हमारे शुभ है, बहुत अच्छी स्थिति में, किसी से हम खराब भी बोलेंगे तो उस व्यक्ति की समझ में आ जाएगा और उसे खराब भी नहीं लगेगा। इतनी कलाकारी है बुध ग्रह के अंदर। तो इसीलिए वाणी के दाता, बुद्धि के दाता, विद्या के दाता, विशेष तौर पर बच्चों के लिए तो बुध ग्रह की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। बुध ग्रह और चंद्रमा की 16 साल 18 साल तक के बच्चों के लिए यहाँ पर कोई यदि बुध ग्रह या चंद्र ग्रह की स्थिति ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कमजोर होती है तो इनके उपाय अवश्य करते हैं लोग। मोती पे धारण करवाते हैं चंद्रमा के लिए, बुध के लिए पन्ना रत्न धारण करवाते हैं, और भी कई उपाय रहते हैं बुध ग्रह से संबंधित, ताकि बुध ग्रह खराब फल ना दे, बच्चे की विद्या अच्छी रहे और आगे को भी, क्योंकि जहां पर कोई विद्या मजबूत रहेगी तो आगे को बुद्धि भी तो है। जैसी बुद्धि होगी, अगर भाई किसी के पास बुद्धि है तो उसके पास कुछ नहीं है तो वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। अगर किसी के पास बुद्धि नहीं है तो बहुत कुछ है उसके पास, वो भी उसके पास खत्म हो जाएगा। तो बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए बुध ग्रह को बुद्धि के दाता ग्रह कहा गया है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बुध ग्रह को एक बहुत ही सरल उपाय के माध्यम से आप अपने अनुकूल बना सकते हैं, उन्हें सदैव प्रसन्न रख सकते हैं। और यदि वो खराब फल दे रहे हैं तो वो उसका समन हो जाएगा, और कहीं ना कहीं वो जब जिस ग्रह के साथ जिस भाव में जाएंगे वहां कहीं ना कहीं वो शुभ फल अवश्य ही प्रदान करेंगे। और इसके अतिरिक्त यदि शुभ है, शुभ फल नहीं दे रहे हैं या कम मात्रा में दे रहे हैं तो समझ लीजिए वृद्धि होनी निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। तो उपाय तो ढेर सारे हैं, हम पूर्व में भी कई ऐसे उपाय लाए हैं जो कि लोगों ने मिलियन मिलियन तक देखे हुए हैं, मिलियन लोगों ने, और आजमाया है और चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त किया है। तो बुध ग्रह को बुद्धि का दाता, वाणी का दाता माना गया है, और विशेष तौर पर इनका वर्ण जो है हरा माना गया है। और विशेष तौर पर ये पेड़ पौधों आदि इनके प्रिय है। तभी जिसका बुध ग्रह मजबूत होता है और लकड़ी फर्नीचर से संबंधित कार्यों को करता है तो उसमें अथाह सफलता, बहुत पैसा कमाता है। और ऐसा व्यक्ति विशेष तौर पर वन क्षेत्र में वह सरकारी या किसी न किसी तरीके से जुड़ा रहता है। वन क्षेत्राधिकारी होगा या जंगलात में होगा, किसी न किसी तरह से जंगल से उसका संबंध अवश्य ही होगा। हरी चीजों से उसका संबंध, पर्यावरण से संबंध उसका कहीं ना कहीं अवश्य ही होगा। तो इसलिए बताया गया है कि प्रातः काल यदि बुध ग्रह आपके अनुकूल नहीं है और आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो प्रतिदिन बबूल की लकड़ी या तिमूर की लकड़ी से ही दान तून करें। दान तून किसी अन्य जैसे पेस्ट आदि अन्य चीजों से नहीं करें। आप सिर्फ और सिर्फ जैसे गांव घरों में लोग करते हैं तो उसका बहुत अच्छा फायदा मिलता है। जिसका बुध ग्रह कमजोर होता है तो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना कुछ, उनकी दिनचर्या कहीं ना कहीं, संतुष्टि बहुत बड़ी चीज होती है जीवन में, पैसा कम हो ज्यादा हो तो, लेकिन जिसका विशेष तौर पर जो इस चीज के लिए आजमाएगा तो उसको बुध का फल मिलेगा। इनका वो जो डेली कर रहा है ठीक है, उसका तो भाई नियमित है, उसको कुछ ना कुछ लाभ मिल ही रहा होगा।
किंतु जो व्यक्ति कभी कभी करेगा, जैसे किसी विशेष तौर पे कोई चीज करेगा, तो उसका फल कई गुना ज्यादा होता है और विशेष फल होता है। तो बुध ग्रह के लिए बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में, यदि बुध ग्रह कमजोर हो तो तिमूर की लकड़ी या बबूल की लकड़ी या इसी से संबंधित जो लकड़ी होती है जिससे दान-तुन किया जाता है, उससे दान-तुन करें। नियमित ऐसा करने से बुध ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं। आपकी वाणी में जो दोष होता है वह दूर हो जाता है, बुद्धि में जो दोष होता है वह दूर हो जाता है, विद्या कमजोर हो रही होती है वह मजबूत होने शुरू हो जाती है। और इसके अलावा कोई संतान से संबंधित दोष है और विशेष तौर पर बुध ग्रह को बच्चे के जैसे पुरुष की कुंडली में 18 वर्ष तक यदि बुध कमजोर होगा तो बच्चे से संबंधित चिंता भी वह देगा। भले बच्चे का बुध अच्छा है लेकिन पिता के कुंडली में यदि बुध कमजोर है तो कहीं न कहीं 18 साल तक बच्चे से संबंधित ये भी प्रभाव बुध का माना गया है। इतनी दूर तक प्रभाव रखता है बुध ग्रह। रखते तो हर ग्रह हैं लेकिन बुध ग्रह का तो विशेष प्रभाव ये है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि भले ही बुध कैसी भी स्थिति में हो, बच्चे की अच्छी स्थिति में, हमारा कमजोर है तो अपने बुध के लिए भी यह चीजें करनी चाहिए। गौ माता को हरा चारा खिलाना चाहिए, भगवान गणेश को दुर्वा प्रतिदिन चढ़ाने चाहिए, पान का पत्ता चढ़ाना चाहिए। कई उपाय हम पूर्व में लेके आए लेकिन ये एक अत्यंत सरल है, अपने पास आप रख लीजिए। यदि आप शहर में रह रहे हैं तो भी प्रयास करिए कि बुधवार के दिन, और बुध जिनके साथ अच्छी युति बनाते हैं जैसे सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाते हैं तो रविवार के दिन, और इसके अलावा शुक्र शनि के दिन, शुक्र शनि रवि इन 3 दिनों को बुध के साथ, बुध शुक्र शनि रवि आप कर सकते हैं। नहीं तो रोज करिए, नहीं तो अगर कम मात्रा में है तो बुधवार के दिन, रविवार के दिन इस दिन करिए। आपको बहुत कम समय में बहुत चमत्कारिक लाभ देखने में आएगा। हम लोगों को बताते हैं, जो लोग संभव हो पाता है, भई आप ऐसा कर पाएँगे तो करिए, और मिलता है, आदमी को लगता है। नहीं तो लोग ऐसे नहीं जुड़े रहते हैं, ऐसे ही नहीं लोग देखते हैं, ऐसे ही लोग उपायों को नहीं आज़माते हैं, ऐसे ही लोग रत्न धारण नहीं करते, बीज यंत्र धारण नहीं करते हैं। आप देख लीजिएगा, हमारे ही चैनल पे नहीं, जितने भी ज्योतिष के चैनल हैं, जो मान्यता प्राप्त, जो अच्छे ज्योतिषी हैं, जो प्रचलित ज्योतिषी हैं, जिन पे लोगों की आस्था है, ऐसे ज्योतिष चैनल पे आप जाइए, उनके कमेंट बॉक्स भी आपको खुले मिलेंगे, उन पे जाके आप देख सकते हैं लोगों ने आजमाया तो लाभ मिलता है। जो आस्था के साथ करेगा, विश्वास के साथ करेगा तो अवश्य ही वह सफल होता है, भले ही वो कोई चीज भी हो। हमने तो ऐसे ऐसे विद्वान और चमत्कारिक साधु संत लोग देखे हैं कि जो कहते थे कि भाई पत्थर को उठा के लेके आओ, और उस पत्थर को भी वो अपने हाथ में पकड़ के देते थे कि यही मणि है। अरे उसकी कीमत तो ये मान के चले लाखों रुपए से, करोड़ों से ऊपर है। आदमी को वो फायदा मिलता था लेकिन कुछ समय के लिए होता था। वो ऐसा है कि उसका एक निश्चित समय होता है इन चीज़ों का। लेकिन जो रत्न होते हैं, रत्नों का समय लंबा होता है क्योंकि वो बने ही उसी चीज़ के लिए होते हैं। जैसे हमने बहुत से लोगों को देखा कि पत्थर उठा के उन्होंने कहा 6 महीने के भीतर ये चीज़ें होंगी। लेकिन 6 महीने के बाद फिर भले ही आदमी को मिला, उसने उसी से वृद्धि की, लेकिन जो पैसा विशेष मिला, वो विशेष फिर कम हो जाता है, या किसी का लंबा। अब वो साधु सन्यासी संत रहे ही नहीं, वो अलग बात है। फिलहाल ये उपाय करके हम कहीं न कहीं उस वहाँ तक उतने चमत्कारिक जो 6 महीने में नहीं मिल रहा है, वो भले ही हमें 2 साल में मिले, लेकिन मिले तो सही। लेकिन उसको मिलने का मार्ग भी यही है, भगवान पे आस्था। जब हमारे आस्था होगी तो कुछ न कुछ बुद्धि भी सही काम करेगी, कुछ नए निर्णय लेगी, कुछ नई सोच पैदा होगी दिमाग में, कुछ नया होगा, नया ही अच्छा होगा। अब जिस पुराने ढर्रे पे हम चल रहे होंगे, उसी पे चलते रहेंगे तो कहाँ से होगा? उसी में मतलब कितना होगा? नए में एक जीवन को भी एक नयापन मिलता है, एक अभिलाषा जागती है कि यार कुछ होगा करके एक आदमी उत्सुक रहता है, एक नई एनर्जी, ऊर्जा व्यक्ति के अंदर आती है जब कुछ नए मार्ग में जाता है। पुराने मार्ग में तो जो ऊर्जा है वो तो वैसे ही सही हुई रहती है। तो इसलिए जो ये रत्न है, ये मंत्र है, ये जाप है, ये जो पूजा पाठ है, ये जो उपाय है, ये एक नई ऊर्जा का सृजन करते हैं, और एक नई ऊर्जा ही हमें एक नया मार्ग दिखाती है। और नए मार्ग में यदि हम चलते हैं, एक विश्वास के तौर पे अड़ेंगे तो हर जगह पे आते हैं। शुरुआत में दिक्कतें, रुकावटें सब जगह पे आती है। जिन्होंने इसको पार कर लिया, उनको जीवन में सब कुछ मिल गया। हमने कई लोग देखे हैं, आपके सामने मैं खुद स्वयं हूँ। आप मुझे, जो लोग जानते हैं, देखते हैं, जो स्टार्टिंग से मुझे देख रहे हैं, वो भली-भाँति मुझे जानते हैं। तो ऐसे कई लोग हम भी देख रहे हैं पिछले 6, 7, 8 सालों से। हम तो 22-24 सालों से लोगों को देख रहे हैं, लेकिन 6, 7, 8 साल से जब से यूट्यूब पे है तो अनेकों लोगों को देख लिया है हमने, जो कुछ नहीं थे, कई आगे उन्होंने उन्नति कर ली है। तो ये सब एक विश्वास पे है।
तो आज की जानकारी भी काफ़ी अच्छी थी बुध ग्रह से संबंधित। अभी बुध ग्रह से संबंधित जो बीच में कुछ जानकारियाँ हमारी रुकी थी और भी कई जानकारियाँ रुकी थी, उनको हम कंप्लीट आगे को करेंगे। तो बुध ग्रह से संबंधित जानकारी अभी आगे को और भी आपको 2-3 एपिसोड देखने में आएँगे। तो फिलहाल आज की जो जानकारी थी काफ़ी अच्छी थी, पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। जानकारी से संबंधित किसी प्रकार का कोई संदेह हो, कोई जानकारी, कोई बात आपको जाननी हो, तो आप हमें नीचे नंबर दिए रहते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जानकारी हमारी पसंद आती है तो बेल आइकन भी अवश्य दबाइए। दोनों को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन, जब भी जानकारी प्रसारित होगी आप तक अवश्य ही पहुंचेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।